अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे जो लास्ट बुक है इस कुरान वर्ड बुक सीरीज की, विच इज़ इंटेंडेड फॉर टीनेजर्स, 12 प्लस टेक्निकली इसको यूज़ कर सकते हैं, इन सम केसेस इवन यंगर किड्स। ये बुक जो है, आई थिंक इन टुडेज एरा इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेलेवेंट और एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नीडेड एट द सेम टाइम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेट्स फ्लिप थ्रू सम पेजेस एंड आई एम गोना शो यू व्हाट दिस बुक इज अबाउट। तो ये फोर्थ बुक आउट ऑफ द फोर्थ सीरीज एंड इट्स V3, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दैट। ये दिस इज बिल्ड कैरेक्टर एंड वैल्यूज। तो अब हम देखते हैं कि ये बुक किस तरह की चीज़ों पे इंट्रोड्यूस कराती है और क्या इसमें यूनिकनेस है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जैसे कि बाकी उस पर हमने देखा, इसका टेबल ऑफ कंटेंट ये है। तो ये बेसिकली कुरान से बच्चों को, स्पेशली टीनेजर्स को सिखाना चाहती है कि आज के दौर में उनकी कुरान की एप्लीकेशन और उनका जो यूज़ है, जो कि आई थिंक वी ऑल एग्री कि बहुत मिनिमल यूज़ है टीन्स का। देयर जो भी उनका टाइम मिलता है उनको, वो बेसिकली दैट गोज ऑन सोशल मीडिया या अदर चीज़ों पे। तो दिस बुक एग्जैक्टली फोकसेस ऑन द कोर इश्यूज कि हाउ बैड इज गॉसिपिंग। आप रीपोस्टिंग करते हैं, डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज एंड इज दैट इवन अ रिकमेंडेड एक्शन, विदाउट इवन चेकिंग कि वो चीज़ सही है या गलत है। तो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट व्हाट्स इनसाइड दिस बुक। तो कुरानिक मैनर्स एंड आइडेंटिटी का एक पार्ट है जिसमें बच्चों को, यंगस्टर्स को ये सिखाया जाएगा। बेसिकली एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, लोअरिंग ऑफ गेज बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। और आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ, स्पेशली जो मुस्लिम्स बाहर रह रहे हैं, दे एक्जैक्टली वुड रिलेट एंड दे वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यानी आपने उससे घबराना नहीं है, यू शुड बी अ प्राउड मुस्लिम। और पीयर प्रेशर और जो सोसाइटी का प्रेशर होता है उसको आपने साइड पे रख के, यू नीड टू फॉलो द राइट पाथ। आपको देखना है कि सही क्या है एंड गेट इट चेक्ड। सोर्स ऑफ ट्रूथ इन आवर केस इज द कुरान एंड सुन्नह, सही हदीस। फिर कुरानिक लॉज एंड लिमिट्स का जिक्र किया गया है, हलाल हराम की बात है, जेंडर इंटरेक्शंस की बात की गई है। और कुछ टीनेजर्स जो हैं वो दे आर रियली ईगर टू स्टार्ट अर्निंग। तो आई थिंक देयर इज अ गाइड इन दिस फॉर देम एज वेल कि किस तरह सही तरीके से आपने कमाना है, ऑनेस्टी को आपने तरजीह देनी है, सच को आपने देना है, कम्युनिकेशन का बताया है, सोसाइटी में रहना कैसे है, कुछ अकाउंटेबिलिटी और जजमेंट और आखिरत की बात भी उनको बताई गई है कि देखें यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस। और आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और उसका मकसद ये है कि बेसिकली दे कैन कोरिलेट। इन कैरेक्टर्स की एग्जांपल दी गई है कि दे आर गोइंग थ्रू सर्टेन सिनेरियोज और सर्टेन सिचुएशंस इन लाइफ। What if these kids were in that situation, how they would respond and how these characters actually respond. So Aisha and Muhammad are two characters introduced, or as it says, basically they're navigating life as teenagers. Different उनके हमने stages दिखाए हैं। तो let's start. Quranic manners and identities का first part है जिसमें 5 chapters हैं। Initially हमने, अब इसमें क्या किया है, जो कि अर्लियर वर्कबुक्स में ये था कि एट अ टाइम एक सूरा या एक स्टोरी की बात की गई थी। अब यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे दे आर वेल इक्विप्ड टू टेक मल्टीपल रेफरेंसेस एट अ टाइम। तो यहाँ पे उनको जो रेलेवेंट टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसकी मल्टीपल पॉइंट्स कुरान में जो मल्टीपल जगह पे वो चीज़ आई है उससे रेफरेंस दी गई है कि अगर कुरान ने गाइडेंस की बात की है तो वो कहाँ कहाँ मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल सूरह इस्रा में मेंशन्ड है, सूरह कमर में मेंशन्ड है, वी हैव मेंशन्ड द वर्स नंबर एंड द सूरह नंबर, दे कैन इजीली गो बैक एंड चेक। और कोर कॉन्सेप्ट्स का जिक्र इसमें किया गया है ताकि बच्चों को रीइंफोर्स करवाया जाए बार बार कि क्या चीज़ किस तरह आ रही है। ऑलराइट, अब इसमें जो चीज़ यूनिक है, as I mentioned in the beginning, real life scenario, memes and jokes जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, सब हंस रहे हैं। Do you leave the group? What do you do? आप बोलते हैं, आप हक के लिए खड़े होते हैं या आप चुप करके सुनते रहते हैं। तो कुरान का एक उसमें एग्जांपल दी गई है, कुरान क्या कहता है, कुरान उस बारे में क्या कह रहा है। और फिर नीचे आपको एक रिफ्लेक्शन सेक्शन दिया गया है जहाँ पे these teenagers, they just need to express their thoughts। वो अपनी फीलिंग्स यहाँ पे लिखें, वो बताएं क्या है क्या नहीं है, they should share it with their family members, with their parents। तो this is the difference। There are extremely thoughtful scenario based questions जो कि आज कह रखे हैं and they're very much needed। Parents have asked this a lot कि किस तरह हम उनको ये बताएं। Some parents have even said कि वो hesitant हैं, their kids are not opening up to them and they know what's going on। So this is what this book will target। अब TikTok की for example एक सिनेरियो दिया गया है जो कि हमें पता है हर बच्चे की, हर टीनेजर जो है उसको यूज कर रहा है। There's a good use to it and there's a bad use to it। So this will teach them how to, यानी आप उसको avoid नहीं कर सकते। You need to learn what's right and what's wrong and let them let them do something purposeful। तो इसमें सिनेरियो 2 फॉर एग्जांपल इस तरह है कि एक फ्रेंड है, उसने टिकटॉक पे एक रैंट पोस्ट की है किसी के हिजाब के बारे में जो मजाक उड़ाया जा रहा है और वो ट्रेंड हो रही है। डू यू रीपोस्ट, डू यू कमेंट, डू यू डीएम द फ्रेंड। तो और कुरान से एक वर्स उधर कोट हुई भी है, से व्हाट इज गुड टू पीपल, सूरह अल-बकरा की। तो एंड व्हाट वुड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू इन दैट मोमेंट। तो टीनेजर्स में एक डीप रिफ्लेक्शन इससे आएगी, वो सोचेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। फिर यहाँ पे जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स के लिए भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस डाले गए हैं जो रिलेटेड और काफी रेलेवेंट हैं टॉपिक्स के। फिर एक हमने एनालिसिस चार्ट बनाया है। अब नाउ दे आर ग्रोइंग अप, नाउ दीज आर टीनेजर्स। वो अपने रियल अपने करियर्स में भी जब जाएंगे तो यू विल रियलाइज दोस पीपल इन द आईटी वर्ल्ड नो के एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्वॉट एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस बिजनेस डिसीजंस के लिए बहुत। तो हमने यहाँ पे एक एनालिसिस चार्ट बनाया है जहाँ पे वो डिफरेंट चीजों को असेस करके लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एंड वी होप के इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल और इसको यूज करें। अब फिर मिनी केस स्टडीज हैं जहाँ पे मैंने जिक्र किया कि आयशा एंड मोहम्मद आएंगे, उनके केसेस हैं। यहाँ पे मोहम्मद का केस है कि मोहम्मद वांट्स टू बी कूल एट स्कूल, लेकिन वो टाइम पे नमाज भी पढ़ना चाहता है और उसके जो दोस्त हैं वो अच्छे नहीं है, वो मजाक उड़ाते हैं रिलीजन का और वो समझते हैं कि नमाज पढ़ना बोरिंग है। और मोहम्मद जो है वो ऑफन हमेशा वो अक्सर वो डिले कर देता है अपनी प्रेयर क्योंकि वो समझता है कि मैं कहीं अपने दोस्त ना खो दूं। तो फिर रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है जो कि होंगे कि भाई मोहम्मद क्यों ऐसा कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, और ये टीनेजर्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। एडवाइजरी ईमेल एक डाली है, दिस कुड बी अ व्हाट्सएप मैसेज, दिस कुड बी एन ईमेल, कि किस तरह आप मोहम्मद को एक मैसेज कन्वे करेंगे कि उसको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे एडवाइस देंगे। तो
ये इस बुक की बहुत ही यूनिक एलिमेंट है जो कि हमें मुझे यकीन है कि इट्स गोना हेल्प टीन्स। फिर हमने कुछ कुरानिक दुआस भी उनको याद करने के लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं और फिर उनको एक 7 डे चैलेंज भी दिया है कि वी नो वी अंडरस्टैंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर फार फ्रॉम परफेक्ट, लेट्स स्टिक विद दीस स्मॉल चैलेंजेस। ये छोटे छोटे चैलेंज वो करेंगे और दे आर गोना इंप्रूव एंड यू गोना सी द इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह। तो दैट्स इट। ये हम हमारे एक चैप्टर का वो था एंड में थिंकिंग स्किल्स और उसको रीइंफोर्स थ्रू आउट द बुक किया गया है कि किस तरह कुरान जो है वो एक book of life है। It's a book that teaches us a lot about relationships, life, right at this teenage, at the end of their teens, they have to make those decisions, even their educational decisions. So I hope you like this. I'm going to post a link in the description. ये Amazon पे live है book at the moment, और ये पाकिस्तान में भी available होगी physical copies, but on pre-orders, and which we are actively taking them right now. अगर आपके कोई भी concerns, कोई भी questions, you're curious about something, you want to find out, you can always message me directly, and I try to respond to each and every comment or message that I receive. Jazakumullah khair for listening and for spending time. Stay tuned for more, inshallah. See you next time around.